हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट बडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर द समिट विद एन। तो इस चैप्टर को लिखा है मेजर एचपीएस आलूवालिया ने, यानी इस पूरी स्टोरी को एचपीएस आलूवालिया जी ने लिखा है, जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इस चैप्टर में उन्होंने अपनी जर्नी के पूरे एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर कैसे शुरू होता है। तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर मेजर आलूवालिया बहुत ही ह्यूमिलिटी फील कर रहे थे, मतलब बहुत ही विनम्र फील कर रहे थे। वह बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वह चोटी पर पहुंचकर खुश थे, लेकिन वह उदास भी थे। उदास इसलिए थे क्योंकि वह सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुके थे और इससे ऊपर नहीं जा सकते थे। मेजर आलूवालिया जब चोटी से नीचे उतर रहे थे तो उनके दिमाग में एक सवाल आया कि उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की और बाकी सब भी एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों करते हैं। इसका जवाब उन्होंने दिया कि लोग एवरेस्ट की चढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि वह वहाँ पर है, और वह कहते हैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और लोगों को डिफ़िकल्ट काम करने में मज़ा आता है, इसीलिए लोग एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। क्यों होता है ना, जब कोई डिफ़िकल्ट काम को हम पूरा कर लेते हैं तो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि हाँ, हमने कुछ अचीव कर लिया। तो वही फीलिंग लेने के लिए ज़्यादातर लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। आलूवालिया जी कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपके पास 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली एंड्योरेंस, दूसरी परसिस्टेंस, तीसरी विल पावर। तो ये क्या होती है? देखिए, एंड्योरेंस होता है धैर्य, मतलब सब्र। देखिए, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आज आपने स्टार्ट किया माउंट एवरेस्ट चढ़ना और कल आप पहुंच जाएंगे समिट पे। नहीं, आपको उसके टॉप पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कभी कभी महीने लग जाते हैं, कभी कभी 4-5 महीने लग जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ की कंडीशन कभी ख़राब हो जाती है। तो 10 दिन तक आपको वेट करना पड़ता है कंडीशन के सही होने का। जैसे हवा चलने लगी या बर्फ़ फिसलने लगी तो आपको वेट करना पड़ता है। इसीलिए वो कहते हैं कि एंडोरेंस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी क्वालिटी वे बताते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस होता है किसी काम को करते रहना। तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए आप में परसिस्टेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप आज माउंट एवरेस्ट आप जोश में हैं तो आज आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाह रहे हैं, कल जब आपने डिफ़िकल्टी का सामना किया तो आपका जोश ठंडा हो गया, अब आप कह रहे हैं हम नहीं चढ़ेंगे, तो वहाँ से वापस तो आ नहीं सकते हैं। तो आपको तो ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि परसिस्टेंस होना चाहिए, चाहे आपका मन करे या ना करे, आपको काम करते रहना है। ठीक है। तो तीसरी चीज़ कहते हैं विल पावर। विल पावर होती है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब किसी काम की अगर आपने ठान ली तो अब आप उसे पूरा करेंगे। तो माउंट एवरेस्ट की अगर आपने एक बार ठान ली कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़नी है तो आप उस पर अड़े रहिए और माउंट एवरेस्ट को पूरा कीजिए। तो ये 3 क्वालिटीज़ मेजर एचपीएस आलूवालिया कहते हैं कि आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी? एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो आगे मिस्टर आलूवालिया जी कहते हैं कि उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई इसलिए की क्योंकि बचपन से उन्हें पहाड़ बहुत पसंद थे और पहाड़ उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो मेजर एचपीएस आलूवालिया ने इसी का जवाब दिया है कि उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, क्योंकि पहाड़ उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। अगला सवाल आता है कि उन्होंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना और पहाड़ की क्यों चढ़ाई नहीं की, क्योंकि एवरेस्ट के अलावा भी तो बहुत सारे पहाड़ हैं, तो उनमें से किसी को चूज़ कर लेते चढ़ाई करने के लिए, एवरेस्ट को ही क्यों चुना। तो आलूवालिया जी कहते हैं क्योंकि वह सबसे ऊंची है, बड़ी है और बहुत सारे लोग इस पर चढ़ने में फेल हो गए हैं, तो इसीलिए वो एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई एग्ज़ाम है जो कि बहुत हार्ड है, बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हो रहे हैं और आपने वो एग्ज़ाम दिया और आपने पास कर लिया, तो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, है ना। तो वही फीलिंग आती है जब माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर चढ़ने में फेल हो जाते हैं और आप उस चीज़ को चढ़ना चाहते हैं और आप अगर सक्सेसफुल हो गए, चढ़ गए आप, तो आप में एक अच्छी फीलिंग आएगी। उसी फीलिंग के लिए लोग एवरेस्ट को चढ़ते हैं। आलूवालिया जी कहते हैं कि एवरेस्ट चढ़ाई में कंपेनियन का बहुत अहम रोल होता है। तो ये कंपेनियन कौन है? कंपेनियन वो होते हैं जो हमारे साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई अकेला पर्सन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए एवरेस्ट की चढ़ाई के टाइम एक बैच बनाया जाता है जिसमें लगभग 20 to 30 लोग होते हैं जो आपके साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, तो उन्हीं को कंपेनियन कहा गया है। आलूवालिया जी कहते हैं कि चढ़ाई में आपका कंपेनियन आपकी मदद करता है और आप उसकी, और इसी तरह आप एक दूसरे की हिम्मत टूटने पर उसे प्रोत्साहन देते हैं। मतलब जब चढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो होता क्या है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो हमारा कंपेनियन होता है वो क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है, और जब वो डीमोटिवेट हो जाता है तो हम उसे मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करके दोनों लोग क्या करते हैं, चढ़ाई कर लेते हैं एवरेस्ट की। तो
समिट पर पहुंचने के बाद आलूवालिया जी कहते हैं कि जब वो समिट पे पहुंच गए तो उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया। मतलब जब आप समिट पे पहुंच गए आलूवालिया जी, तो उन्होंने ईश्वर को क्या किया, धन्यवाद किया। धन्यवाद कैसे किया, उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए उनकी कुछ मूर्ति या फोटोग्राफ्स को वहाँ पर रखा। एचपीएस आलूवालिया जी ने गुरु नानक जी की फ़ोटो को वहाँ पर रखा माउंट एवरेस्ट के समिट पे। ऐसे ही उनके दोस्तों ने, किसी ने दुर्गा माता, किसी ने गौतम बुद्ध और किसी ने क्रॉस के साइन को वहाँ पर रखा। किस लिए, अपने भगवान को, अपने जो गॉड हैं उनको थैंक्स करने के लिए कि उनकी हेल्प से वो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। लास्ट में आलूवालिया जी कहते हैं कि एवरेस्ट की तरह हमारे माइंड में भी एक एवरेस्ट है और हमें उसे चढ़ना है। तो जो ये चैप्टर है ना, ये पूरा बेस्ड ही इसी चीज़ पे है कि द समिट विद इन, यानी समिट हमारे अंदर। समिट क्या होता है, एक हाई पॉइंट, एक ऊंची चोटी। तो आलूवालिया जी कहते हैं कि हमारे माइंड में भी एक क्या है, एक समिट है जिसको हमें चढ़ना है। ये चोटी भी एवरेस्ट की तरह ही बहुत कठिन है। इस चोटी पर चढ़कर हमें अपने बारे में और पता चलेगा कि हम कौन हैं, हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और जो हमें लाइफ में अचीव करना है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आलूवालिया जी कहते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारे समिट हैं, हमको उन्हें चढ़ना है। उन्हें चढ़ना है मतलब उनको चढ़ के हमें क्या होगा, उनको चढ़ के हमें अपने बारे में पता चलेगा, हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी जो कि हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, यानी ख़त्म होता है। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।